अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूईटी के ईकैट के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नस्ट के एनईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो बच्चे फास्ट और प्यास का टेस्ट देना चाहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉनिक्स। अब आप लोगों के सामने ये मैं एक पास पेपर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने इन दो कॉनिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। याद रखें, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के अंदर अगर प्लस होगा तो ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की इक्वेशन के अंदर माइनस होगा तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। अब कुछ इस तरह से ये एलिप्स है और ये हमारे पास हाइपरबोला है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करने हैं, जो कि 4 पॉइंट्स हैं। अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बैक सॉल्व टेक्निक से। सबसे पहले आप लोगों ने ये अल्फा ऑप्शन में जो पॉइंट गिवन है, जैसे कि पॉइंट हमारे पास -3 2 है अल्फा ऑप्शन में, आप इसको सबसे पहले एलिप्स की इक्वेशन में पुट करें। एक्स की जगह पे ये पहला ऑर्डिनेट जो कि -3 है, और वाई की जगह पे ये 2। जब मैं इसको प्लग इन करूंगा तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। इस पॉइंट ने इस एलिप्स को सेटिस्फाइड कर दिया, इस इक्वेशन को। अब इसी तरह हमने इस पॉइंट -3 2 को, जो कि अल्फा ऑप्शन में है, इसको हाइपरबोला की इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अब इसी तरह हम एक्स और वाई की जगह जब ये पॉइंट पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये इन दोनों इक्वेशन को, एलिप्स और हाइपरबोला को, सेटिस्फाइड करता है, और ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर आप बीटा और चार्ली ऑप्शन को देखेंगे तो वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। जब भी वो आपसे कोनिक्स के पूछेगा, आप लोगों ने बैक सॉल्व टेक्निक लगानी है, ये आप लोगों का टाइम सेव करेगी। अब नेक्स्ट आप लोगों को ये एक असाइनमेंट का क्वेश्चन, इसमें इसको आप लोगों ने खुद ट्राई करना उसी तरह बैक सॉल्व टेक्निक से। ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है, ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोगों ने ये खुद ट्राई करना है दोनों। आप देखेंगे जब आप ए ऑप्शन पुट करेंगे, बी ऑप्शन पुट करेंगे, तो आप लोगों के पास ये सी वाला ऑप्शन बनेगा। अब ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में, जैसे कि आपको ये एलिप्स नज़र आ रही है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर नहीं, बल्कि ये ट्रांसलेटेड फॉर्म है इसकी एलिप्स की, और इसका सेंटर भी आपको नज़र आ रहा है एच के, और ये इसकी इक्वेशन होगी। अब आप देख रहे हैं कि ये एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, इसके अंदर ये सेंटर भी आप लोग देख रहे हैं, एक्स में से एच माइनस हो रहा है, वाई में से के माइनस हो रहा है, और ये हमने पढ़ा था कि ये शिफ्टेड एलिप्स की इक्वेशन होती है जो स्टैंडर्ड ना हो। अच्छा, अब हम क्या काम करेंगे, इस एक्स एक्सिस को ऊपर एलिप्स के पास शिफ्ट कर देंगे, जैसे कि ये, और ये हमारे पास कैपिटल एक्स हो जाएगा। और इसी तरह ये जो वाई वाला एक्सिस है, इसको भी हम शिफ्ट कर देंगे एलिप्स के पास, तो ये कैपिटल वाई हो जाएगा। अब ये न्यू एक्सिस हमारे पास बन गए हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जो एलिप्स है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब अगर मैं इस एलिप्स की इक्वेशन बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने x माइनस एच को रिप्लेस कर दिया कैपिटल एक्स स्क्वायर से, और y माइनस के को रिप्लेस कर दिया कैपिटल वाई स्क्वायर से। तो हमारे पास अब ये जो एलिप्स है ये इन कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी ये बन रही है। जबकि अगर हम इन स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर ये हमारे पास शिफ्टेड एलिप्स होगी। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से अब हम रिलेशन निकाल लेते हैं कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स के एक्सिस के अंदर, वो कुछ इस तरह से होगा, और ये कैपिटल वाई का ये फार्मूला होगा। ये दो फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। अब इनमें से क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है पास्ट पेपर में, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन। ये आपको एक कोने की इक्वेशन गिवन है, और आपको कहता है कि इसको शिफ्ट करो, रेफर करो इस एक्स, ये इधर इस पॉइंट के ऊपर, और जिस पॉइंट पे वो रेफर कर रहा हो ना, वो एच के होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको पिछली लिप्स में भी बताया था। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमने रेफर करना है इस पॉइंट के ऊपर, और ये हमारे पास एच के होगा, एच -3 और के 1। अब आप लोग इसको क्या काम करेंगे, अपना फार्मूला यूज करेंगे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का। कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एच के, तो एक्स आप लोग अब देख सकते हैं स्मॉल एक्स किसकी इक्वल होगा, माइनस एच, लेफ्ट साइड पे जाके प्लस एच हो जाएगा। अब आप लोगों ने एच की वैल्यू पुट करनी है, एच हमारे पास कितना है -3, तो ये हो जाएगा x-3, कैपिटल x-3। इसी तरह आप लोग कैपिटल y का फार्मूला यूज़ करें, यहाँ से स्मॉल y की वैल्यू निकाल लें, जो और k की वैल्यू प्लग इन करें 1, तो स्मॉल y इक्वल आ जाएगा कैपिटल y प्लस 1। आप लोगों ने ये स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू इस इक्वेशन में प्लग इन कर देनी है जो इस कोनिक की गिवन है आप लोगों को। तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफार्म हो जाएगी इस जो ओ प्राइम पॉइंट है इसकी तरफ। अब आप लोग क्या काम करेंगे, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की जगह इनकी वैल्यूज प्लग इन करेंगे, ये स्केयर ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से स्केयर ओपन होंगे, +6x -6x से कट जाएगा, और इसको आप सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी कैपिटल एक्स स्क्वायर -8y इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन है।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस के ऊपर। जैसे कि आपको ये एक एलिप्स नज़र आ रही है, ये रोटेशन फॉर्म में है, रोटेटेड है। तो हम क्या काम करेंगे, अपने एक्स एक्सिस को भी रोटेट कर देंगे एलिप्स के अलोंग, और वाई एक्सिस को भी रोटेट कर देंगे एलिप्स के अलोंग। तो ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हमारे पास न्यू एक्सिस आ जाएंगे। तो ये एंगल थीटा आपसे पूछा जाएगा कि ये जो एक्स एक्सिस था, इसको कितने एंगल पे हमने रोटेट किया। जब ये कैपिटल एक्स आ गए हमारे पास, न्यू बन गया एक्सिस, यानी ये स्मॉल एक्स जो आपको नज़र आ रहा है, स्मॉल एक्स एक्सिस, ये कितने एंगल पे हमने रोटेट किया कि ये कैपिटल एक्स एक्सिस बन गया। तो कुछ इस तरह से पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, एट व्हाट एंगल एक्सिस शुड बी रोटेटेड टू रिमूव प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई फ्रॉम इस इक्वेशन। अब आप लोगों को पता है कि अगर मैं इसको हमारी जो मोस्ट जर्नल इक्वेशन सेकंड डिग्री थी, अगर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करूं, तो ए मेरे पास आ जाएगा 5, बी आ जाएगा 7, क्योंकि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है। एक्स वाई के साथ जो कुछ भी होगा वो 2h के इक्वल रखें, वहाँ से एच आ जाएगा। अब इस फार्मूला को आपने याद रखना है, इस फार्मूला की मदद से हम वो एंगल थीटा कैलकुलेट करेंगे। tan 2 थीटा इक्वल टू 2h ओवर a माइनस बी। एच और एक बी की अब जब वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये आएगा आंसर। 2 से कट जाएगा, tan 2 थीटा -3 रूट के, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, -3 रूट बेसिकली tan इन्वर्स हो जाएगा इधर आके tan, तो ये 120 डिग्री होता है, और थीटा हमारे पास 60 डिग्री, तो यूँ इसका ऑप्शन आ जाएगा अल्फ़ा। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक्स का शॉर्ट ट्रिक बताया। उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस को डिस्कस किया और रोटेशन ऑफ एक्सिस को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं नस्ट और यूईटी के टेस्ट के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।